प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 जून 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के साथ जोड़े गए 1.58 लाख से अधिक किसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिन भर आम जनता और विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधिमंडलों से मिलने में व्यस्त रहे। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और हिमाचल प्रदेश पशु व कृषि सखी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार का ध्येय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए अनेक अभिनव पहल की। इसके तहत प्राकृतिक खेती पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 1,58,000 से अधिक किसानों को प्रमाणित किया गया। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और गेहूं का 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो किया गया। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत, हुई झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। शुक्रवार दोपहर को राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाएं चलने लगी। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो दोपहर करीब 2 बजे के बाद यहां बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की बूंदों ने शहर को भिगो दिया और लोगों को लंबे समय से चली आ रही गर्मी से सुकून मिला। हिमाचल में अब लगेंगे स्मार्ट मीटर, लोगों को रिचार्ज करने के बाद मिलेगी बिजली, बिलों की रिकवरी में होगा सुधार। हिमाचल प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद सभी को अपने बिजली के मीटर पहले रिचार्ज कराने होंगे। बिजली का रिचार्ज खत्म होते ही घर पर अंधेरा छा जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया। अगले साल से इन मीटर्स को लोगों के घरों पर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। स्मार्ट मीटर एक बार लगने के बाद आपको अपने घर में कितनी बिजली चाहिए, उनका रिचार्ज पहले से करवाना होगा। इसका रिचार्ज खत्म होते ही घर पर अंधेरा हो जाएगा। हालांकि चार्ज खत्म होने से 5 दिन पहले से ही उपभोक्ता को इसकी ऑनलाइन जानकारी और मैसेज के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दिया जाएगा। घुमारवीं में बिलासपुर के पहले एस्ट्रोनॉमी क्लब का शुभारंभ, छात्रों ने किए चंद्रमा के लाइव दर्शन। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला घुमारवीं में स्थापित अत्याधुनिक स्पेस लैब के अंतर्गत जिला बिलासपुर के पहले एस्ट्रोनॉमी क्लब का भव्य शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला और कन्या पाठशाला घुमारवीं के लगभग 100 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने स्पेस लैब में स्थापित उच्च गुणवत्ता वाली दूरबीनों की सहायता से चंद्रमा के लाइव दर्शन का अनुभव किया। कारोबार के लिए 30 लाख का लोन देगा वित्त निगम। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम की 53वीं बैठक यहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान निगम द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि ये निगम अल्पसंख्यक समुदायों को पर्यटन व कृषि अथवा कृषि संबंधी गतिविधियों, पारंपरिक व्यवसायों, कारीगरी, तकनीकी, अलग उद्योगों, परिवहन व सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 30 लाख रुपए तक के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करता है। इन कार्यों में जनरल स्टोर, ढाबे, कपड़े की दुकान, डेयरी यूनिट, मेडिकल शॉप, कंप्यूटर शॉप, टेंट हाउस, नाई की दुकान, ट्यूबवेल, मधुमक्खी पालन और टैक्सी इत्यादि की स्थापना, सुदृढ़ीकरण अथवा विस्तार शामिल हैं। अब उतराई में चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। आईआईटी मंडी ने किया नया शोध, ईवी सेक्टर को बड़ी राहत। भारत सरकार ने 2030 तक देश के वाहन बेड़े का 30% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा और इसके लिए उपभोक्ताओं को ईवी वाहनों पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। लेकिन आज भी ईवी वाहनों की रेंज क्षमता सबसे बड़ी समस्या है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी रेंज क्षमता और चार्जिंग एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पहाड़ी राज्यों में ईवी वाहन न सिर्फ चढ़ाई पर अधिक बैटरी खपत करते हैं, बल्कि उतराई में बैरक लगाने से बैटरी की खपत होती है। लेकिन अब आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाल लिया। अब उतराई पर बैरक मारते समय ईवी वाहन बैटरी खपत नहीं करेंगे, बल्कि ऊर्जा को रीजनरेट करते हुए बैटरी की रेंज क्षमता को बढ़ाएंगे।
टोल प्लाजा पर बनने लगे प्राइवेट पास, महीने के लगेंगे इतने रुपए। मटौर शिमला 4 लेन पर नानीताल के पास घट्टा में स्थापित टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर के एरिया के प्राइवेट वाहनों के रियायती पास बनने शुरू हो गए हैं, जिसका मासिक शुल्क 350 रुपए है। इसे बनाने के लिए वाहन मालिक अपने आधार कार्ड फोटोकॉपी और गाड़ी की आरसी की फोटोकॉपी के साथ टोल प्लाजा पर बने ऑफिस में जाकर इसे बनवा सकता है। 1 मिनट से भी कम समय में ये पास टोल प्लाजा द्वारा जारी किया जा रहा है। हालांकि शर्त यह है कि आपके वाहन में फास्टैग लगा होना चाहिए। भीषण गर्मी के चलते बदला स्कूल का समय, प्रार्थना सभा होगी छोटी, छात्रों के मिलेंगे 2 अतिरिक्त वाटर ब्रेक। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने छात्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। भीषण गर्मी के कारण छात्रों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल के समय में बदलाव करने के निर्देश जारी किए। पिछले कुछ दिनों से कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन जिले के बीबीएन क्षेत्र और सिरमौर जिले के पावटा साहिब, नाहन जैसे इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न स्कूल प्रबंधन समितियों, अभिभावक, शिक्षक संघों और अभिभावकों के द्वारा शिक्षा निदेशालय को इसकी सूचना जारी की गई। विमल नेगी मौत मामला, एएसआई पंकज का आका कौन, जिसके इशारे पर हुआ सब खेला, सीबीआई खंगाल रही 40 मोबाइल की सीडीआर। हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी मौत मामले की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई इस जांच में जुटी है कि आखिर एएसआई पंकज, जिस पर पेन ड्राइव को गायब करने और डेटा डिलीट करने के आरोप हैं, उसके पीछे कौन है जिसने ये सारी साजिश रचवाई। एएसआई पंकज आखिर जब किसी भी एसआईटी में नहीं था तो शव के पास क्या कर रहा था। पंकज से की गई पूछताछ में सीबीआई के हाथ सुराग लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुछ नामों का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई साक्ष्य जुटा रही है। लड़की को भगाने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक के घर पर किया पथराव, बचाव में आए 3 पुलिसकर्मी घायल। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब उपमंडल के माजरा पुलिस थाने के तहत आने वाले एक गांव से हिंदू लड़की को भगाकर ले गए मुस्लिम युवक के घर पर शुक्रवार शाम को हिंदू संगठनों ने पथराव किया। पुलिस ने ऐसा करने से रोका तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मचारियों पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए पथराव में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, इस तारीख को आए यहां। आईटीआई गरनोटा में 17 जून को एम्ब्रोस ऑटो कैंपस लिमिटेड बद्दी के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 युवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। आईटीआई गरनोटा के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक भगवान ने बताया कि इस कैंपस साक्षात्कार में 10वीं व जमा 2 पास 18 वर्ष की आयु के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं ने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई की हो सके वही भाग ले सकते हैं। आईटीआई गरनोटा के प्रधानाचार्य इंजीनियर मनीष कुमार राणा ने बताया कि इच्छुक युवा अपने संबंधित दस्तावेजों, शैक्षणिक व आईटीआई मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सुबह 10 बजे राजकीय आईटीआई गरनोटा के प्रांगण में उपस्थित होकर साक्षात्कार में हिस्सा ले सकते हैं। पुलिस ने घर पर मारा छापा, 100 ग्राम चिट्टे के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। बुंतर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मशका क्षेत्र में एक मकान पर छापा मारकर 100 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि मशका क्षेत्र में एक महिला के घर में नशे का कारोबार चल रहा है। इसी आधार पर एसआईयू की टीम ने भुंतर के पास स्थित मशका गाँव में महिला गिरिजा शर्मा के घर पर दबिश दी। रेड के दौरान घर की तलाशी ली गई, जिसमें 100 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से मकान मालिक गिरिजा शर्मा निवासी मशगा और एक अन्य महिला रजनी निवासी मनाड़ी तहसील बंजार को गिरफ्तार किया। अंतिम सफर पर वीर सपूत, धीरा के जवान को नमाखों से विदाई। उपमंडल धीरा की ग्राम पंचायत डई के निवासी नरेश कुमार, जो सीमा सुरक्षा बल में पंजाब के डेरा बाबा नानक में तैनात थे, का गुरुवार को ड्यूटी के दौरान पेट में अचानक दर्द उठने के बाद निधन हो गया। शुक्रवार को बालोटी स्थित शमशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल के बनोई कांगड़ा बटालियन से आए जवानों ने नरेश कुमार को अंतिम सलामी दी। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से नरेश कुमार को अंतिम विदाई दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।